मेरी रचना ज्योति की अनकही जोत की एपिसोड 5 को लेकर। ये रचना की लेखिका भी मैं हूँ और इसे आपके सामने प्रस्तुत भी मैं ही कर रही हूँ। ज्योति की हर कविता ज्योति के जज्बातों को बयां कर रही थी। ज्योति ने हर शायरी और अपनी लिखी कविता में खुद को बड़े ही सलीके से पिरोया था और अब ज्योति की लिखी हर बातों को गहराई तक सोचने पर मजबूर हो रहे थे मिस्टर शुक्ला। उन्हीं पंक्ति में से मिस्टर शुक्ला का माथा तब ठनका जब उन्होंने इस बात पर गौर किया, मैं खुद भी उड़ना चाहती है, पंछी बन आसमान में चहकना चाहती है, मेरी कलम को एक मंजिल देना चाहती है जिसमें सिर्फ मैं और मेरी एक कलम हो, अपने नाम से संपूर्ण होना चाहती हूँ मैं। शुक्ला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। ज्योति ने इस शौक के बारे में कभी किसी को बताया भी नहीं था। 30 सालों का साथ है इस घर से उसे, लेकिन आज उसे फिर एक नई ज्योति नजर आ रही थी। इस ज्योति से तो कभी किसी की मुलाकात हुई ही नहीं थी। ज्योति अगर ये है तो वो कौन थी जो इतने वर्षों से हमारे बीच रह रहे थे। शुक्ला जी तो आज तक ज्योति को कभी पहचान ही नहीं पाए और आज जब ज्योति से मुलाकात हो रही थी तो उनके बीच ज्योति का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हर वक्त शुक्ला जी के मन में एक प्रश्न और उन्हीं प्रश्नों के जवाब को फिर से ढूंढने की कोशिश करते। डायरी को दिल से लगाए ज्योति के लिए वो तड़प रहे थे। ये शायद वही तड़प थी जो उन्होंने ज्योति को कभी दिया था। एक बार फिर से ज्योति को पाने की गुहार करने लगे वो ऊपर वाले से। एक बार फिर से वो ज्योति के साथ जीना चाहते थे। डायरी को जिक्र कर फफक कर रो रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ज्योति को पकड़कर रोना चाहते थे। रोते रोते ही उनकी आंख लग गई थी, लेकिन कुछ देर में साहिल ने आकर उन्हें जगाते हुए, पापा चलो बाहर से थोड़ा वॉक करके आते हैं। डायरी को पास रखते हुए मिस्टर शुक्ला, साहिल बेटा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। पापा की बात सुनकर साहिल थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन जोर करके वो अपने पापा को बाहर लेकर जाता है। रास्ते में शुक्ला जी साहिल से जानना चाहते थे कि शायद ज्योति ने उन्हें अपने शौक के बारे में बताया हो। साहिल से पूछने के लिए सही समय का वेट करने लगे। इधर साहिल इन सब बातों से अनजान अपने पापा के अशांत मन को शांत करना चाहता था, क्योंकि बहुत दिन हो गए उसके पापा को बाहरी हवा खाए। अपने कमरे के सिवा उन्हें अब कुछ नहीं जचता था। शांत परिवेश में वॉक करते हुए साहिल अपने पापा से इधर उधर की बातें करने लगा ताकि उसके पापा का माइंड फ्रेश हो सके। लेकिन शुक्ला जी तो ज्योति के उस शौक के बारे में सोच रहे थे जो उन्हें डायरी में पढ़ी मिली थी, और इस विषय में साहिल से कुछ जानता है कि नहीं वो ये बात सोचने लगे। इसीलिए शुक्ला जी साहिल से, साहिल बेटा ज्योति ने क्या कभी तुमसे कहा था अपने किसी शौक के बारे में? साहिल असमंजस में पापा की तरफ देखते हुए, कौन सा शौक पापा? साहिल के चेहरे के भाव को देखकर शुक्ला जी समझ गए थे कि साहिल भी कुछ नहीं जानता है और वो चुप हो गया। साहिल के जोर देने पर वो बाहर तो आ गए थे, लेकिन उनका मन डायरी के पन्नों की तरह फड़फड़ा रहे थे, जिसे पढ़ते हुए वो ज्योति को और भी करीब से जानना चाहते थे। उनके भीतर अभी जुनून सवार हो गया था ज्योति को जानने के। इसी तरह डायरी के हर पन्ने से एक नई ज्योति उन्हें हर रोज मिलने लगी। एक ज्योति में इतना कुछ समाया था जिसके साथ उनका अब रूबरू होने लगा था। जितना पढ़ते उतना ही ज्योति के लिए वो तरफ उठते। धीरे धीरे सब डायरी पढ़ने के बाद अंतिम एक डायरी बच गई थी जो शायद सबसे पुरानी थी। पीलापन और पन्नों में एक करवराहट की सिमटी से पड़ गई थी उसमें। शुक्ला जी को डायरी देख अंदाजा होने लगा था कि डायरी शायद ज्योति की पहली शुरुआत होगी, क्योंकि दूसरी डायरी की अपेक्षा ये डायरी काफी पुरानी थी। लेकिन पता नहीं क्यों इस डायरी को खोलने की अब हिम्मत उनमें नहीं थी। जैसे एक पल साहस जुटाते, दूसरे ही पल डायरी से अपना हाथ हटा लेते। कभी बालकोनी में जाते तो कभी आराम कुर्सी में बैठ घंटों डायरी की तरफ निहारते रहते। कभी आंख बंद करने की कोशिश करते तो कभी आरती को बोलते चाय देने के लिए। इसी कसमकस में 1-2 दिन और बीत गए और अंत में उन्होंने साहस जुटा ही लिया और लगे डायरी को खोलने। बड़े ही सुंदर तरीके से ज्योति ने अपने नाम को सजाया था, शुक्ला जी के नाम के साथ।
और साथ में अपनी एक शादी की फोटो को भी गम की सहायता से चिपकाने की कोशिश की थी शायद उसने, जो अब पन्ने में पूरी तरह अटक चुकी थी, जिसे शुक्ला जी बड़ी मेहनत से निकालने में सफल हुए थे। जब फोटो को देखा तो फोटो थी जिसमें ज्योति को सिंदूर लगाते नजर आ रहे थे शुक्ला जी। शुक्ला जी ने फोटो को हाथों में लेकर सहनाने लगे। अब यह फोटो नहीं तो नहीं थी, जगह जगह दाग और कुछ जगह तो तस्वीर में कोई रंग भी नहीं बचा था। शायद वो भी इस रिश्ते के निरस्ता का अनुमान लगा चुके थे। उस फोटो में और ज्योति के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगे। इस चेहरे को देखकर लग रहा था कि इस शादी से वो कितनी खुश थी। ये वही पल था जिसे हर लड़की को इंतजार होता है। तभी फोटो के पास ज्योति के कुछ सपने, कुछ अरमानों की पंक्तियां नजर आई शुक्ला जी को। ये सिंदूर ने तेरा मुझसे तेरा पहचान बनाया है, तेरी डगर पर मुझे चलना है, ये आस दिखाया है। सर पर लाल चुनरी से इस आंगन की खुशियों को समेटता है। मेहंदी की महक से अब तुझको भी महकाना है। गजरों से अपनी इस सेज को सजाना है। चूड़ियों की खन खन में तुझ संग टूट कर बिखरना है। बिंदी मेरी तेरे नाम से चमके, दिल मेरा क्यों तुझे देख बार बार धर के। ये पढ़कर वो ज्योति के उस प्यार को महसूस कर रहे थे जो एक नई दुल्हन के होते हैं। ठीक उसी तरह ज्योति की भी जरूरत थी। और ये पिया मिलन की रात, उस रात में कहीं ना कहीं उससे छुए उसकी ये इच्छा भी अधूरी रह गई थी। ज्योति के भीतर भी एक प्रेम की तरफ थी, वो इस कविता के माध्यम से स्पष्ट हो रही थी। उसके भीतर भी अपने पति को लेकर कुछ सपने और प्यार के बीच पनप रहे थे। ज्योति की इस कविता ने उसके दिल में जो अरमान थे, जो चाहत थी अपने पति के लिए, उसे आज महसूस कर रहे थे शुक्ला जी। सुहाग से इसके प्यार का इंतजार शायद ज्योति को भी था। शुक्ला जी फोटो को देख अतीत में कुछ सोचते हुए उस पल में चले गए जहां तब उसने ज्योति को ठीक से देखा तक नहीं था। लाल जोड़ी में थी उस रात ज्योति, जो अपने सुहाग शेष में मेरा इंतजार करते करते अपनी इन्हीं भावनाओं को लिख रही थी। शायद जब मैं कमरे में पहुंचा तो ज्योति को कुछ लिखते पाया था। शायद वो यही लिख रही थी अपने पति के इंतजार में, लेकिन मेरी नजर तो उस पर जा ही नहीं रही थी। ज्योति के जो अनुमान थे उसे तो तब ये भी नहीं पता था कि वह महज एक जिम्मेदारी बनकर रह जाएगी। जिस पति को पाकर इसने कई सारे सपने देख लिए, वो तो उसकी जिंदगी से बहने के लिए आए थे। शुक्ला जी ने उसकी और ज्योति के उस फोटो को डायरी में ठीक उसी जगह रखते हुए वो कुछ पन्नों की तरफ और आगे बढ़े। शादी के अनुभवों को ज्योति ने बहुत अच्छी तरह लिखा था। हर दुल्हन के कुछ सपने होते हैं, उसके भी थे जो उसके कुछ पन्नों में साफ झलक रहे थे। गुमशुदा रास्तों पर आज चलने को जी चाहता है, तेरे इशारों को समझ गुम होने को जी चाहता है। आसमानों के छाए में बाहें फैलाने को जी चाहता है। पंछियों के शोरों के साथ खुद भी चहकने को जी चाहता है। दिल में तमन्ना और आंखों में बसे सपनों के धागों में तुझ संग होने को जी चाहता है। ज्योति ने अपने प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया था। अपनी कविता के माध्यम से अपने पति के प्रेम में वो रंगने के लिए उसकी बेताबी उनकी की कविता से स्पष्ट नजर आ रही थी अब शुक्ला जी को। फिर पन्नों को बदलते ही कुछ फूल दिखे जो रूखे सूखे कुछ बेजान से थे, जिसे अभी अगर हाथ भी लगाया तो शायद टूटकर बिखर जाते। सामने ही लिखा था मेरे सुहाग रात की पहली निशानी, जिसे मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे। और ये लिखते हुए उसके आंसुओं के साथ ही उसके कुछ सब भूल कर रह गए थे। आज के लिए बस यहीं तक। ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो धन्यवाद।